15 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज़ादी का जश्न हो और आपके साथ कोई ऐसा गेस्ट हो जिसने शौर्य चक्र जीत रखा हो। आई थिंक इट कैन नॉट बी बेटर देन दैट। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो एक शौर्य चक्र विजेता हैं एंड द लाइफ ऑफ द आर्मी पीपल हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। आई थिंक नॉट ओनली मी, मल्टीपल लेवल्स ऑफ पीपल्स की लाइफ को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम ओवर हियर विद मी रणवीर सिंह शौर्य सर। सर वेलकम सो मच ऑन द लाइफ लीडर क्लब। मतलब मेरे को ना ये वर्ड ही एम्पावर करता है, लाइफ लीडर, एंड आई एम सो ऑनर्ड टू हैव वन मोर लीडर हियर विद मी सर। थैंक यू मैम। यस सर। सर आपको देख करके ही मुझे लग रहा है कि मुझ में जोश आ रहा है। The personality in itself, you know, inspires us. तो सर पहले तो शुरुआत करते हैं, आप प्लीज अपना नाम, डिटेल्स और आप कहाँ बड़े हुए बताइए हमको। मैम मैं एक गांव का रहने वाला हूं, झुंझुनू जिले का, और इनिशियली मेरी पढ़ाई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुई है। राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान, एलुमनी ऑफ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, जहाँ से इतने जर्नल्स, इतने ऑफिसर्स, इतने अवार्डीज हैं वहाँ के मेरे स्कूल के। आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं 1971 में स्कूल ज्वाइन की, 79 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ एंड आई ज्वाइन कॉलेज। इनिशियली आई डिडंट वांट टू गो टू आर्मी, लेकिन मैं और कोई प्लान था। आई केम टू जयपुर, देन आई सॉ द लाइफ ऑफ आर्मी पीपल अगेन एंड आई गेव ए सेकंड थॉट कि आई मस्ट ज्वाइन आर्मी। So I applied for naval aviation and army. I got selected for both, but I could not join naval aviation because of delayed in submitting my documents. So finally I joined Indian Military Academy in Dehradun. I commissioned on 18th June 1983 in artillery as a second lieutenant. First posting Arunachal Pradesh. It is a place called Hathigad where a lot of elephants are there and tea gardens, and our operation area was against China near Tawang and that area. तो मैं अरुणाचल में था, एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट था। वहाँ हमारे गन पोजिशंस बनाने थे, बिकॉज हमारे 62 के ऑपरेशंस के बाद में वो एरिया कुछ नहीं डेवलप था, तो हमने हमारे गन पोजिशंस बनाने थे। बीइंग आर्टिलरी का गनर होने से, तो मैं हमारे गन पोजिशंस हम डिगिंग करके, ब्लास्टिंग करके हम बना रहे थे। वो बनाया वहाँ पर। उसके बाद में करते करते वन हेलीकॉप्टर पायलट केम ऑफ माई ओल्ड माई सीनियर ऑफ माई यूनिट ओनली। तो वो आया, जब भी जैसे ही वो आया तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि हेलीकॉप्टर आके उतरा है, और मैं जाके मैंने कहा कि बातचीत की, तो मेरे को लगा कि अपने को भी ये ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा। एंड मैं अप्लाई कर दिया, और मेरा एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर बनारस में था, वो मैं वहाँ पास हो गया। उसके बाद मैं पायलट की ट्रेनिंग के लिए डूंडीगल चला गया। अच्छा, तो एविएशन आपने आर्मी में ज्वाइन करने के बाद किया मैंने। उसके बाद किया 2.5 साल बाद में। ओके। हमारी ट्रेनिंग वहाँ हुई एफए में, 6 महीने वहाँ होती है। 6 महीने आके फिर उसके बाद में हाकिमपेट एक जगह है वहीं पर ही, तो उसमें हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग होती है, कन्वर्जन होता है हमारा उसमें। हेलीकॉप्टर में हम फिर गया, फिर 6 महीने के लिए हम देवलाली आते हैं। देवलाली में हमने फ्लाइंग कोर्स किया। उसके बाद में ये पर्टिकुलरली एविएशन के, आर्मी एविएशन के हिसाब से वो आया, जिसमें हमारा रोल है कि दुश्मन के इलाके में गन का गोला कैसे गिरता है उसको देख के करेक्शन देते हैं हवा से, हेलीकॉप्टर फ्लाई करते करते। तो वो करके मेरी पहली पोस्टिंग पटियाला आई। ओके। पटियाला में मैंने 3 साल पटियाला रहा मैं। वहाँ से मेरा एरिया जनरली वेस्टर्न इलाका था, राजस्थान, गुजरात, ये इलाका था मेरा। इसे मैंने ऑपरेट किया। हमारा बेसिक काम था उस समय, एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती थी हमारी, कि एयर से ऑब्जर्व करके उससे हम फायर कराते थे। लेटर ऑन ये एयरफोर्स के साथ थे हम, फिर एयरफोर्स से अलग हो गए हम। एयरफोर्स अलग हो गए तो हम उसको आर्मी एविएशन बन गई। उस समय मैं पटियाला में ही था, और मैं एयरफोर्स का भी साथ देखा है,
मैंने आर्मी के साथ भी देखा है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग, मैं एक ट्रेनिंग की मैंने, उसमें मेरा कोर्स किया, उसके अपना एरोड्रम कंट्रोलर ATC के लिए एक कोर्स किया, उसमें सेलेक्ट हुआ, मैं कोर्स किया सक्सेसफुली, वापस आया। वापस आते ही मेरी पोस्टिंग जहाँ हमारी ट्रेनिंग स्कूल है देवलाली में, मेरी वहाँ हो गई। तो मैं डुअल जॉब करता था, मैं कंट्रोल भी करता था। मेरे 1 घंटे की फ्लाइंग होती थी तो मैं बीच में जाके फ्लाइंग करके आता था, फिर कंट्रोल करता था। तो मैं दोनों डुअल काम करता रहा था। फिर मेरे नागालैंड पोस्टिंग आ गई। नागालैंड में दीमापुर एक हमारा हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर मेरा एक फ्लाइट है। ये वहाँ रहते रहते जब मैं, ये शाम की बात है, एक दिन 3 बजे हमको ऑर्डर्स मिले कि सारे पायलट्स आ जाएं वहाँ, और एक ऑपरेशन हुआ था आसाम राइफल 31 आसाम राइफल का मणिपुर में, जहाँ इंसर्जेंट्स आए हुए थे, कोई इंट के हिसाब से 50-60 होने चाहिए। तो हमारा एक प्लेटून ने जाके उसको कैप्चर करने के लिए गए। CO 31 आसाम राइफल वीर चक्र, कर्नल चौहान वीर चक्र, वो उसको ऑपरेशन को दे रहे थे। 3 बजे वो अंदर पहुंचे तो फायर हुआ इंसर्जेंट्स का, इन्होंने फायर किया और वो हिल्स के बीच में था, तो हिल्स में फैल गए, लेकिन ये बीच में फंस गए और इन पे खूब फायर आ रहा था। तो अपने 6 कैजुअलिटीज हुई उस दिन, और सामने इंसर्जेंट्स का 9 कैजुअलिटीज हो चुकी थी, पर वो जंगल में छुप गए। वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं वहाँ अंदर जाने का एक ही रास्ता था। अब आपको पक्का नहीं है कि जहाँ आप गए हो वो वही है क्या नीचे, बिल्कुल कम्युनिकेशन मेरा था नहीं। तो मैंने देखा कोई घूम रहा है नीचे और कुछ है, पोर्शन है। तो मैं वापस फ्लाई बैक करके आया, वहाँ से हेडक्वार्टर में आया, उनके पूछा, रेडियो सेट पे बात की कि मैं आपके ऊपर से घुमा, उसके रेफरेंस में कहाँ हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ऐसे इलाका बताया मैंने कहा एक झोंपड़ी नजर आई थी मेरे को, उसके रेफरेंस में बताओ। तो झोंपड़ी सेंटर है। तो मैंने कहा कैन यू रिमूव इट, हटा सकते हो? बोले हटा देंगे। कितना टाइम लोगे? बोले 15 मिनट। मैंने कहा मैं 20 मिनट बाद में टेक ऑफ कर रहा हूँ, हटा दो उसको, मेरा 25 मीटर बाय 25 मीटर एरिया क्लियर कर दो। हो गया क्लियर। मैं अंदर गया, जाके मैंने लैंड किया। उन्होंने कहा कि एक डेड बॉडी है, 2 कि कम इंजर्ड हैं और 3 ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो मैंने कहा डेड बॉडी को तो नीचे डालो और 2 कम इंजर्ड है उनको ऊपर डालो। उनको ऊपर डालने के बाद छोड़ेंगे, जहाँ पर उनको फर्स्ट एड मिल जाएगी, पहला बाद में गाड़ी से ले जाएंगे। मैं वहाँ पहुँचा तो उनको डाला, डाल के जब मैं टेक ऑफ करने लगा तो मेरे को कर्नल चौहान ने बोला कि तेरे पे फायर करेंगे ये सारे, बच के जाना। तो एक हमारा वेगल विंग्स करते हुए हमारा एक टेक्निक सिखाई हुई है, उससे मैं फ्लाई कर रहा था, ऊपर नीचे दाहिने बाएं करता। हाँ, आज भी ऐप्ट है क्या? हाँ? आजकल तो इतना सब कुछ हो गया है टेक्नोलॉजी के जमाने तो में, उसमें आज भी होता है। वो करते हुए जा रहे थे, एंड मेरा हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का या एयरफोर्स का पहला हेलीकॉप्टर था जिस पे इंसर्जेंट्स ने फायर किया। उससे पहले वो कभी फायर नहीं करते थे, वो सोचते थे मर्सी मिशन के लिए आते हैं, तो इसलिए ये नागे लोग फायर नहीं करते थे। पर इन्होंने उस हेलीकॉप्टर फायर किया, मेरे गोली नहीं लगी उस दिन, वो मेरे टंकी में से लगी, मेरा जो रोटर्स थे उनके अंदर से लगी जिसमें कुछ भरा हुआ होता है, और वो कोलैप्स होने लग गए। तो मैं उसी में लेके उनको आया, वहाँ उतारा, मैंने हेलीकॉप्टर चेक किया, मेरे पे फायर हो गया था पूरा। उसमें मन का हेलीकॉप्टर कहीं तो लगा होगा, तो जगह जगह लगी हुई थी। तो मैं बोला इसके अंदर अभी एज पर रूल्स नहीं जाना चाहिए, एयरक्राफ्ट अनसर्विसेबल हो गया, नहीं जाना है। तो मैंने को पायलट पूछा, बोल क्या करना है? बोला सर एयरक्राफ्ट अनसर्विसेबल अभी नहीं चलेंगे। मैंने कहा आज की गोली पे अपना नाम नहीं। 3 भाइयों को और ले आते अच्छा, हैं। ये आपने कॉल किया, दिस इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। मतलब ऑब्वियसली एक भी डैमेज्ड इक्विपमेंट को उड़ाने की परमिशन नहीं होती है, और रोटर्स तो मेन चीज है जिसको ऊपर लिफ्ट करती है। तो ऐसा क्या चला आपके दिमाग में उस मेरा वक्त कि मेरे को जाना है? वो जुनून था कि मैं वो 3 मर जाएंगे अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो उनको जाना है मैंने। ओके, तो वो मुझे आपका मालूम था दोबारा फायर करेंगे मेरे पे। इस बार मैं वैसे नहीं गया, लेकिन क्योंकि अब मैं कोशिश हो गया, मुझे मालूम है फायर करेंगे। पेड़ों की हाइट वहाँ कम से कम 100-150 फुट ऊंची होती है। मैं ऊपर से गया, ऊपर से जाकर वर्टिकल लैंडिंग की मैंने, वहीं से जाके नीचे उतरा, 3 को बिठाया, वर्टिकल टेक ऑफ किया। फिर मैं दीमापुर के सेट कोर्स किया। ये करते करते, क्योंकि वहाँ ईस्ट में दिन जल्दी छुपता है, तो 3-3:30 बजे मैं निकला वहाँ से, आया 1 घंटा मेरे फ्लाइंग में लगा, इनको ढूंढा, ये किया।
तो जब मैं वापस लेके जा रहा था तो मैंने मेरे उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ वापस, फ्यूल कम है, अगर मैं रास्ते में कहीं लैंड करना पड़ जाए मेरे को तो नीचे की फोर्सेज को बोल देना कि मैं लैंड करूँ तो प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, बिकॉज हमारे पास तो कुछ था नहीं उसमें कैशबैक में। तो उन्होंने, मैं टेक ऑफ किया, लकीली मैं एक चकाबावा एक जगह है इन बिटवीन है, वहाँ उतरा, मैं उतर के मैंने उनको फर्स्ट एड दी और इसमें फ्यूल भरा, तब तक अंधेरा हो गया। अंधेरे में अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी फ्लाई करने की, तो मैंने मेरे फ्लाइट कमांडर बोला कि ऐसे ऐसे लगा है और मैं ऐसे हैं, 3 कैजुअलिटी एक खत्म हो जाएंगी, मैं आ रहा हूँ टेक ऑफ करके। ही सेड यू विल नॉट फ्लाई, मैंने कहा आई विल फ्लाई। मैं हेलीकॉप्टर को उड़ाया, गया तो अंधेरा होने लग गया था, अब लैंड कैसे करें वहाँ पहुँच करके, कोई दिखता नहीं था। तो अरेंजमेंट्स किए गए, 4 310 खड़ी की चारों कोनों पे, 2 लाइट जला के, हेडलाइट्स, और मेरे को बताया गया कि इन 8 लाइट के बीच में लैंड करना है। ये हम बात कर रहे हैं 1994 की। हाँ। अच्छा, तो उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि लाइट्स नहीं होती थी लैंडिंग के लिए? नहीं, मेरे पास एयरफील्ड नहीं था। अच्छा, हेलीपैड था, हेलीपैड में लाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था ऐसा। ओके। और नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज हमारी हेलीकॉप्टर्स की नहीं है। अभी भी नहीं है? अब है, अब है, उस समय नहीं थी, उस समय नहीं। नेविगेशन की भी नहीं थी, हम ग्राउंड देख के फ्लाई करते थे। तो मैं आया तो उसमें मेरी पूरा कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ पर कोर वाले सब खड़े थे, दे रिसीव्ड मी। 3 को लेके आया, 2 वो भी बच गए, 3 ये भी बच गए, और मैं 5 को जान बचाने में सक्सेसफुल रहा। इसके एवज में उन्होंने समझा होगा कि गैलेंट्री अवार्ड है, तो उन्होंने मुझे गैलेंट्री अवार्ड। सर समझा नहीं, आई मीन व्हाट यू डिड वाज, आई थिंक दैट्स व्हाई इंडियन फोर्सेस आर डिफरेंट, राइट? इक्विपमेंट्स एक तरफ, टेक्निकलिटीज एक तरफ, आपके ब्रोशर्स एक तरफ और आपका दिल एक तरफ। That's why it's called as bravery award, right? Bravery sits in your heart and in your mind, and rest everything is secondary. Well deserved, I think. आप सबकी वजह से we all feel safe. I just hope वो जमाना नहीं आया कि बॉर्डर्स पे रोबोट खड़े हो रहे होंगे। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तो वो जुनून होता है, वो जुनून होता नहीं। कोई भी समझदार आदमी कभी भी मरने नहीं जाएगा। I think that's what Indian forces are. मेरे को पूछा किसी ने, never leave a man behind. बोला बहादुर कौन है? मैंने कहा बेवकूफ है वो बहादुर है। जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तेज है दिमाग में, वो 10 बार सोचता है कि मैं जा रहा हूं, मर तो नहीं जाऊंगा, घर वाले क्या करेंगे। ब्रेव वो है जो कि सोचता बाद में, पहले करता है। तो हमारे में भी ऐसा ही जुनून था उस एज में, हमारे में जुनून था। नहीं, अभी भी एज, आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि मतलब जो बेवकूफ है वो ब्रेव है। एक्चुअली व्हाट इज पागलपन? मतलब पागल ही कुछ अचीव कर पाता है। वो अचीव करने के लिए पागलपन ही है वो, कि मैंने करना है, बस वो आपके दिमाग में होता है। फिर वो आपका क्या कि हम आर्मी एविएशन वाले, हम पहले 3 साल ट्रुप्स के साथ काम करते हैं, गन पोजिशन खोदा, गन में फायर किया, ये बाकी कंदर बुकर बता देंगे कि ये भी रहे। हमारा गन पोजिशन में राजा होता है एक, जो सेकंड लेफ्टिनेंट जीपी बोलते हैं, गन पोजिशन ऑफिसर, और उसमें 6 गन उसके अंडर में होती हैं। तो उनकी डिफिकल्टी हमने देखी थी, कितनी डिफिकल्टी होती हैं। तो हमारे अंदर होता है कि नहीं, वो बहुत डिफिकल्टी में लाना है, मैंने मुझे कैसे भी लेके आना है, बस वही जज्बा होता है। वो जज्बे के साथ ही अंदर घुस गए और उसको लेके आते हैं। नहीं नहीं, हर चीज़ ऐसे एडवर्स होने के बाद में तो कोई मतलब ही नहीं अप्लाई करने का, लेकिन हम फिर भी उसको इसलिए है क्योंकि उनकी 3 की मेरे और कुछ दिमाग में उसमें आया भी नहीं, कि यही आया कि इसको लाना है मैंने। और मेरा एक और रिकॉर्ड है वही का, कि मैं जब टेक ऑफ कर गया किसी कैजुअलिटी को लेने के, तो मैं वापस लैंड कैजुअलिटी के साथ ही किया, खाली नहीं आया, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो बोले, वो सदा ही रखा मैंने। दो अब समझते हैं तो गलत था कि अगेंस्ट ओड्स, अब बहुत ज्यादा ओड्स जो कि अवॉइड किए जा सकते थे, फिर भी हम पंगा ले लेते थे। लेकिन ऑड्स के लिए ही तो है ना, मतलब ऑड्स के अगेंस्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ऑड्स को कैसे जीतेंगे? जीत नहीं पाएंगे। ऑड्स को जीतने के लिए तो ऑड्स में कूदना ही पड़ेगा आपको। मुझे नहीं समझ में आता कि लाइन को टेढ़ा करना है तो फिर टेढ़ा ही बनना पड़ेगा, उसको किसी सीधे ढंग से तो नहीं ड्रॉ कर सकते। देयर इज ओनली दैट वे, यू हैव टू गो राउंड एंड राउंड। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आई मीन इट गिव्स मी गूज बम्स जब भी मैं ऐसी कोई स्टोरी सुनती हूँ, एंड इट्स लाइक मेरे ख्याल से ये टिकल डाउन करता है जब आप अपनी जनरेशन या दूसरे जनरेशन को ये बताते होंगे, आर्मी स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, या फिर जो भी सुन रहे हैं, समवेयर दे अंडरस्टैंड कि जुनून क्या होता है, वेयर द जुनून हैज टू प्ले अ पॉजिटिव रोल, क्योंकि जुनून तो जुनून ही है, वो अच्छा भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं एक स्कूल में गया था, मेरे को बुलाया था, तो मैंने स्टोरी सुनाई उन्होंने कहा कि पायलट, तो उसका एक बच्चा था, उसके डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये पायलट हो सकता है क्या। तो उसने एक क्वेश्चन किया कि मैं क्वेश्चन सर, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो उसने एक क्वेश्चन किया
कि सर मैं एक बार आपके पास आ सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने मेरे यहाँ से पकड़ के बोले ये दिखाओ, ऐसा करके। ये तो है ही नहीं, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाते हो? अच्छा। देन फाइनली वो बच्चा आर्मी ज्वाइन किया, उसने आर्मी में गया वो। I know. हाँ मुझे तो ये- याद है जब मैंने पहली बार बुक्कर सर से बात की थी तो उन्होंने बोला था आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। मैंने कहा यस इट इज अ वे ऑफ लाइफ way of एक्चुअली, इट इज पूरा जिंदगी कैसे जीना चाहिए कहीं ना कहीं आपको सिखाता है। और सर बुक्कर सर की हमने जब बात करी ली है तो मैं उनको बुला भी लूंगी। आई थिंक आपके बहुत कुछ अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हैं आपके आईएमए के टाइम के। ना हम सैनिक स्कूल में थे। अच्छा। तो कर्नल बुकर मेरे जूनियर थे, मैं हाउस कैप्टन होता था, मैं सीनियर था। तो देखो वहाँ सीनियर से जूनियर्स का को एजुकेट करते हैं, सिखाते भी वही हैं, पिटाई भी वही करते हैं और वो उनको रास्ते पे वही लेके आते हैं। और आज हमारे जो सीनियर थे हमारे करते थे, आज हम उनको, हमारे कोई दिल में ऐसा नहीं है, हम बहुत याद करते हैं उनको, क्योंकि वही उनके रास्ता दिखाए भी हम चले। तो मैं अब बुक्कर सर को बुला लेती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल आई थिंक बुलाइए। आपका कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमने सुनना बिल्कुल ही हमारे चाहिए।